Hello friends, welcome back to the channel Subham Sars Academy. Today we will discuss about the important chapter of physics, electricity. This is very important for class 10th. So let's start. इलेक्ट्रिसिटी में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उन टर्म्स को पहले समझना बहुत जरूरी है. छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस, उनको समझना बहुत जरूरी है. जैसे पहली डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, इंसुलेटर. इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कांट फ्लो. एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, वुड एंड एक्सेट्रा. मीन्स ऐसे सारे सब्सटेंसेस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, उन सारे सब्सटेंसेस को बोलते हैं इंसुलेटर. एंड कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो. एग्जाम्पल और ऑल मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. यहाँ पर रबर, प्लास्टिक, वुड, ये सारी चीजें इंसुलेटर का काम करेंगी. सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और सारी मेटल्स जो हैं और भी कई सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें काम करेंगी आपका कंडक्टर का. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, वो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप समझ सकते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रोल है वहां पर, वो सारी चीजें आप उसमें समझ सकते हैं. बट आपके सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में ये डायरेक्टली ऐसा दिया हुआ है. बट फिर भी अगर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में समझ सकते हैं. इट्स अनदर मैटर. बट यहाँ पर आपको सिर्फ ये समझना है, सिर्फ डायरेक्टली समझना है ये. अगर एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप वहां पर जा सकते हो. इसके बाद नेक्स्ट आपके डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स द वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में द वर्क डन, जो वर्क डन हुआ है किसी भी मूविंग पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पर लाने में, किसी भी पॉइंट पर लाने पर वर्क डन हुआ है इनफाइनाइट से एक पॉजिटिव चार्ज को लाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में. ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो वर्क हुआ है. द वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल वी. कैपिटल वी से डिनोट करते हैं इसे, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट. वोल्ट इसकी यूनिट होती है. क्लियर. नेक्स्ट डेफिनेशन इसके बाद में है पोटेंशियल डिफरेंस. Amount of work done in a moving a unit charge from one point to the another point in electric field also. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो वर्क डन हुआ है इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लाने में वर्क हुआ है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसे बोलते हैं किसी को वर्क डन जो हुआ है किसी भी पॉइंट को इन्फिनिटी से, किसी भी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में जो वर्क डन हुआ है इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई कैपिटल वी एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट. इसकी भी ऐसा यूनिट वोल्ट है. तो फॉर्मूला हम लोग का यहाँ से बनता है V इक्वल्स डब्ल्यू अपॉन क्यू. डब्ल्यू मीन्स वर्क एंड क्यू मीन्स चार्ज. मीन्स इसके होती है कूलॉम, इसकी यूनिट होती है क्यू की. ये वोल्ट हो गया. इसके बाद में आपका इलेक्ट्रिक करंट आता है. इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो है चार्ज का इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज का फ्लो है इट इज कॉल्ड करंट. इसे आई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है एम्पियर. इट्स यूनिट इज एम्पियर. इज दैट क्लियर. इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम लोग बोलते हैं अमीटर. इट इज कॉल्ड अमीटर. और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इट इज कॉल्ड वोल्टमीटर. क्लियर. अमीटर से इलेक्ट्रिक करंट मेजर होता है, वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है. पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. इसके बाद नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन आती है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ करंट जो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में उसकी प्रॉपर्टी है उसको अपोज करने की. उस अपोज करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. ये अपोज करने की प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड होती है उस कंडक्टर के लेंथ पर, थिकनेस पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर. उस कंडक्टर की बात हो रही है. कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? थिकनेस, लेंथ, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर. इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम.
ओम ऐसा यूनिट होती है और ये इसका सिंबल होता है नोटिस करने का। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एक ओम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हेल्प करेगा आपको बाद में कुछ पढ़ने के लिए या कुछ भी काम के लिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओम्स लॉ रिलेशन है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का। देखिए कैसा क्या होता है उसमें, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज रिलेशन बिटवीन, ये क्या है, ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन है। ओम्स लॉ एक रिलेशन को शो करता है। ओम्स लॉ क्या है वो आप यहां पर देखें। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के सारे जितने भी कंडीशन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होंगे। उसको यहां मेंशन कर देंगे हम लोग, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। मींस ओम्स लॉ रिलेशन इंडिकेट करता है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। क्लियर। अब इसका डेरिवेशन है आगे, ये आपका यहां से स्टार्टअप है, ये चीज ये जैसा कि वहां पर लिखा हुआ है उसको अगर हम लोग रिलेट करें तो ऐसा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्लियर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स ये है डायरेक्टली आपस में एक दूसरे से रिलेशन है उसका। इस साइन को जब यहाँ से हटा देंगे हम लोग, इक्वल का साइन लगेगा और यहाँ पर एक कांस्टेंट R आ जाएगा, V इक्वल्स टू आर आई। इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, V इक्वल्स टू आई आर। ये हम लोग का रिलेशन आ गया। क्लियर। मीन्स V मीन्स क्या है, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, I मीन्स करंट और R जो है वो रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। क्लियर। इसकी यूनिट होती है वोल्ट, इसकी यूनिट होती है एम्पियर और इसकी यूनिट होती है ओम। ये आपको मैंने पहले बता दिया। इसी रिलेशन से एक चीज यहाँ से और डिफाइन होती है, I इक्वल्स टू V अपॉन R। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। मीन्स I मीन्स करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्ट के। इस वोल्ट को हम लोग डेली यूज में लैंग्वेज में वोल्टेज भी बोलते हैं, और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, पढ़ लीजिए आप लोग, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओम्स लॉ बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में, और इसके जो फॉर्मूले हैं ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। और ये इसके बाद सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो सारी चीज़ें इसके जस्ट बाद हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग प्रिपेयर करिए, और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ है उसको भी देख सकते हो आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स को समझने के लिए। ओके, बाकी सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएंगी। ओके, थैंक यू।